सिर्फ जमीन का रसीद कट जाने से कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं होता है। मान लेते हैं कि कोई ये जमीन है, उस जमीन का कोई गलत तरीके से जो है मान लेते हैं उसका रसीद कटा लिया, ठीक है, मतलब वो अपना जो है दस्तावेज जो है राजस्व का जो कार्यालय है वहां पे सिर्फ उनका नाम जो मेंशन हो गया तो वो जो है उस संपत्ति का मालिक नहीं होगा। लेकिन अगर वो कटा रहा है तो किस आधार पे कटा रहा है आप उसको पता करने का प्रयास करें। साथ में कोई भी जो जमीन है उसका जो है सबसे पहले सही मालिक होगा कौन, तो सही मालिक वो होगा जिसके नाम से वो संपत्ति, या तो उसके नाम से वो संपत्ति खतियान में उसके पूर्वज के नाम से दर्ज है, या वो संपत्ति जो है किसी से वो खरीदा है, रजिस्ट्री है, तो वही उस संपत्ति का असली मालिक होगा, संपत्ति का असली मालिक होगा। अब उसका किसी गलत तरीके से कोई जो है एक तरह से सिर्फ रेवेन्यू सरकार को दे रहा है, लेकिन ये भी मायने रखता है कि वो कितने दिनों से दे रहा है और किस आधार पे दे रहा है, उसके नाम से वो संपत्ति आया कैसे। तो सबसे पहले आपको ये जो है जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, उसके बाद आगे कोई कदम उठाना चाहिए। आपके पास अगर पूरा दस्तावेज मौजूद है, जैसे खतियान हो गया, रजिस्ट्री हो गया, तो आप जो है अगर कोई भी रसीद कटा भी रहा है तो आप उस संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। अभी जस्ट जो है कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि कोई सिर्फ जो है दाखिल खारिज म्यूटेशन करा लेने से वो संपत्ति का मालिक नहीं हो जाता है। ये कुछ दिन पहले का जो है यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो कहा गया था। तो यहाँ पे सिर्फ जो है यानी म्यूटेशन करा लेने से आप संपत्ति हो सकते हैं, यानी असली मालिक वही होगा जिसके नाम से वो संपत्ति पहले से है, या तो वो संपत्ति उसके बाप दादा की संपत्ति है या वो संपत्ति वो किसी व्यक्ति से खरीदा है। आज जो सवाल है ये कह रहे हैं सर मेरा दादाजी का खेत है, और जबकि इनके दादाजी का खेत है और 2013 का रसीद कटा हुआ है, लेकिन लोग खेत के बाजू वाला जिसका खेत है वह 2014 में मेरा प्लॉट यानी खेत का रसीद कटा रहा है, सर मैं क्या करूं। वह बोल रहा है कि मैं तुम्हारी खेत जोत लूंगा। देखिए सबसे पहले जो राजस्व के अधिकारी हैं, जो यानी तहसीलदार हैं, जो अंचल स्तर पे जो भी राजस्व के अधिकारी हैं, उसको आप एक बार आवेदन कर दें। उसके साथ साथ जो है आप अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे भी जो राजस्व के अधिकारी हैं, एडीएम है, एसडीएम है, उनके पास भी आप जो है आवेदन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ सारा प्रक्रिया आप प्रयास करेंगे, हो सकता है कि सारा सॉल्यूशन आपका यहाँ से हो जाए कि इसलिए 2014 में जिस व्यक्ति ने जमीन का रसीद कटाया है उसको नोटिस किया जाएगा और नोटिस करके उससे पूछा जाएगा कि वो उस संपत्ति का रसीद किस आधार पे कटा रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद उसको जो है कैंसिल करने का आदेश भी दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वहां से आपका मामला का हल नहीं निकलता है तो फिर आपको इसको सिविल न्यायालय में ले जाना होगा। लेकिन ये आपके अभी जमीन आप ही के कब्जे में है, इसलिए आसानी से आप जो है उसका हल निकाल सकते हैं। सवाल है कि सर जो हमने जमीन खरीदी 21 साल हो गए, जमीन मालिक की डेथ हो गई, अब उसका लड़का जो है हमारे से जमीन वो मांग रहा है, जबकि हमारे पास जमीन खरीदी बिक्री का स्टाम्प कागज है। उस जमीन का जो है मालिक ने जो जमीन बेची उसे पैसों से दूसरी जमीन भी खरीद रखी है। अब वो जो है हमारे से जमीन हड़पना और जो है रहा है, तो उसमें अब क्या करना चाहिए। देखिए अभी जो है आपने सिर्फ अभी स्टाम्प पेपर ही है, तो क्या आपके नाम से वो संपत्ति अभी कायम है, मतलब उस स्टाम्प के आधार पर आपके नाम से, मतलब आप जो है सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आपके नाम से अगर म्यूटेशन कायम है तो फिर यहाँ पे, और तब वो स्टाम्प ठीक है उस आधार पे आपने सारा कुछ करवाया, वो जो स्टाम्प है क्या वो संपत्ति का रजिस्ट्री हुआ था, रजिस्ट्रार के पास जो है क्या उस संपत्ति का रजिस्ट्री किया गया था। अगर उस संपत्ति का रजिस्ट्री नहीं किया गया, सिर्फ स्टाम्प पे लिखा गया है और जो है वहाँ पे, और वो लोग अभी मौजूद भी नहीं है, उस स्टाम्प को रजिस्टर नहीं करवाया गया, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। फिर भी संपत्ति आपके दखल में है, आप उसका टैक्स दे रहे हैं, आपके नाम से वो स्टाम्प है, तो एक जो है अगर ऐसा कोई कर रहा है आपके साथ तो आप जो है सिविल न्यायालय में उसके खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते हैं।
कंप्लेन कर सकते हैं। अन्य जगह कहीं पे भी करेंगे तो सबसे पहले जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पे उतना ज़्यादा, अगर वो दस्तावेज जो है रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो फिर जो है अधिकारी होंगे उनके पास उसका मान्यता नहीं होगा। तो इसलिए, और आपका 21 साल का पहले का मामला है, ज़मीन आपके दखल में है, तो प्रयास रखें कि अगर कोई ऐसा करना चाहता है, ठीक है, तो आप जो है उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। सवाल है, नमस्ते सर जी, प्रिय सर जी, काफ़ी साल से कब्जा है, मकान बना हुआ है, भूमिहीन है, एससी से आते हैं, जो है वासीगत पर्चा के लिए सारा निरीक्षण जो है रिपोर्ट कर दिया गया, परंतु अंचलाधिकारी महोदय वर्तमान में कह रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी है इसलिए पर्चा नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है, आप जो है अब यहाँ पे फिलहाल सरकारी टीचर हैं तो आप जो है पर्चा लेने के हकदार नहीं हैं। सवाल है कि सर दादाजी ने कर दिया था, उसके बाद दादाजी ने मेरे बड़े पापा के नाम वसीयत कर दिया है ना, तो नहीं हो रहा है क्या? देखिए एक चीज है कि सबसे पहले जो अगर रजिस्ट्री वो कर दिए हैं तो रजिस्ट्री का यहाँ पे मान्यता पहले हो चुका है। अब उसको रजिस्ट्री करने के बाद जो है, यानी रजिस्ट्री करने का मतलब होता है किसी को अब वो बेचना, ठीक है। अब यहाँ पे उसको वसीयत करना जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो जब संपत्ति पहले ही किसी को बेच दिया गया तो फिर उसका जो है वसीयत करना वो सही नहीं होगा, इसलिए कि रजिस्ट्री करने का मतलब होता है कि अपना मालिकाना हक का त्याग करना, और वसीयत करने का अर्थ ये होता है कि मरने के बाद मालिकाना हक जो है वो किसी अन्य को देना। तो यहाँ पे जो है अगर पहले रजिस्ट्री हुआ है तो मान्यता उसी का होगा जिसको पहले रजिस्ट्री किया गया है। सवाल है कि सर मेरा दादाजी का जमीन पहले से है सर, जिसका कोई भी कागज नहीं है, बशर्ते रसीद है सर, और लास्ट रसीद 2013 में कटा हुआ है, लेकिन मेरा खेत के बाजू वाला बोलता है कि जो प्लॉट है वो मेरे नाम से, प्लॉट रसीद मेरे नाम से कट रहा है। तो देखिए हम आपका पहले जवाब दे चुके हैं और बता चुके हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सवाल है कि अगर अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो उसको क्रेता कैसे प्रूफ करेगा कि एग्रीमेंट सही था। अगर विक्रेता की एग्रीमेंट के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है और विक्रेता के घर वाले मना करें तो उसके एग्रीमेंट नहीं किया गया, धोखे से साइन करवाया गया, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं एग्रीमेंट करने की नहीं थी। देखिए जो भी है यहाँ पे मामला, अगर एग्रीमेंट में जो भी कंडीशन था और उस कंडीशन को आपने फुलफिल किया और वो आपके पास सारा प्रूफ है, माने एग्रीमेंट के हिसाब से आपने सारा पैसा दिया, तो एग्रीमेंट जो होता है एक बार कर लेने के बाद जो है एक दूसरे पे आप आरोप लगा सकते हैं, यानी आप दावा कर सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट का सारा कंडीशन आप फुलफिल किए होंगे तब दावा कर सकते हैं। हम इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए, इसलिए कि जब पूरा कंप्लीट प्रक्रिया आपको बताएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आप जो है अपना दावा, अगर आप किसी पे एग्रीमेंट करवाते हैं और वो एग्रीमेंट पे दस्तखत कर देता है, एग्रीमेंट जो है बीच का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है, तो आपका क्या क्या राइट बनता है वो डिटेल से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो को जरूर फॉलो करें और आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। सवाल है कि सर मेरे पिताजी ने किसी को बसने के लिए दिया और उन्हें चुपके से जो है ये वास्तविक पर्चा बना लिया, अब वो जो सर्वे वाला काम चालू है तो वो दावा कर रहा है कि सर्वे करने वाले अब क्या करें, प्लीज उपाय बताएं, जबकि उसके पास पहले से ही जमीन था। अब जो है यानी पर्चा के बाद, देखिए सबसे पहले अगर ऐसा कुछ मामला है तो आप जिला अधिकारी को आवेदन करें सबसे पहले। अब वो व्यक्ति के पास ऑलरेडी पहले से जमीन है तो उसका वास्तविक पर्चा तो बनना ही नहीं चाहिए। अगर किसी के नाम से वास्तविक पर्चा है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके वंशज के पास अब जमीन है तो वो जो है यानी जो जमीन है वो भी उसके नाम से ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आप जिला अधिकारी को आवेदन करें और जो भी समस्या है सबसे पहले उस पर्चे को आप जो है रद्द करवाने का प्रयास करें, जो कि वहां से संभव है। सवाल है कि सर मेरे दादाजी जो कि जमीन बेच दिया 1932 में, लेकिन जो जमीन खरीदा है वह मोटेशन नहीं कराया है और वह जमीन मेरा ही जो है कब्जा है। अब वह कहता है कि आप खरीद लीजिए, क्या करूं प्लीज बताइए। सबसे बड़ी बात है कि आपका ही कब्जा, प्लीज बताइए।
सबसे बड़ी बात है कि आपका ही कब्जा है और वो जो है जमीन मान लेते हैं वो खरीदा 1932 में, लेकिन आज तक मोटेशन नहीं कराया है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो अभी उसका मालिकाना लिखने का अधिकार अभी भी आपका ही है, मतलब उस संपत्ति को बेचने का अधिकार जो है अभी भी आपका है। इसलिए आपका है कि उस व्यक्ति के द्वारा मोटेशन नहीं कराया गया। तो वो व्यक्ति जब तक अपने नाम से संपत्ति कराता नहीं है तब तक आप उससे कैसे खरीद सकते हैं। तो उसके पास जो जमीन का रजिस्ट्री है, मान लेते हैं कि जो भी जमीन खरीदा है और वो जो रजिस्ट्री उसका हुआ होगा, तो जब तक वो उसका मोटेशन नहीं कराएगा तब तक आप उससे नहीं खरीदें। अभी फिलहाल आप ही के मान लेते हैं पूर्वज होंगे जिनके नाम से वो संपत्ति होगा या आपके नाम से होगा, तो आप ही उसको बेचने का जो है अभी आपके पास अधिकार है, जब बेचने का राइट होगा। सवाल है कि सर मेरी जमीन पर 70 साल पहले लोगों ने कब्जा कर लिया है, घर बनवा लिया है, खतौनी आज भी हमारे नाम से निकल रहा है, इसमें क्या करें। देखिए, जो भी कर लिया है, अगर आपकी संपत्ति है, कोई इतने लंबे समय से कब्जा करके घर बना के रह रहा है, तो आप इसको ऐसे हटा नहीं सकते हैं। इसमें अगर आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको सिविल कोर्ट में टाइटल सूट यानी अपना मालिकाना हक का दावा उस संपत्ति पे करना होगा। लेकिन मेन है कि लंबे समय से रह रहा है तो उस व्यक्ति के पास भी राइट है कि वो भी मालिकाना हक का दावा कर सकता है एडवर्स पोजीशन के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो है आपको करना चाहिए उस पे जो है, इसलिए कि आपकी वो संपत्ति है और अगर उसको गलत तरीके से कब्जा किया गया है तो हो सकता है कि वो संपत्ति कोर्ट के जजमेंट के बाद आपको वापस मिले। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें